आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम अगर आपने पूरा नहीं किया है तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा या क्या होगा। तो आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरी वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी। तो गाइज, मैं हूं जैफा और आप देख रहे हैं टेक कॉलेज। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर YouTube का एक पॉलिसी है कि अगर आपने 4000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं किया एक साल में, मतलब 12 महीनों में, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब है? लोग कभी कभी गलत समझ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 12 महीने में अपना 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। अगर आपने 12 महीने में किया तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सिर्फ 12 महीने आपको लेने हैं, पूरा करना है। लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप YouTube 10 साल की है, 10 साल में 12 महीने में कभी भी आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपने चैनल खोला तब से एक महीना शुरू हुआ और 12 महीने बाद अपने आप चला गया, वो आगे चलता रहेगा। लेकिन आपको पास्ट में 12th मंथ के 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। किसी ने एक अपना चैनल बनाया 1 जनवरी 2020 को, और एक साल हुआ, 12 महीने हुआ 30 दिसंबर 2020, एक साल हो गया। तो लोग समझते हैं कि चैनल डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इन 12 महीनों में आपने 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो आप आगे करिए। आपका फिर ये पीछे वाला नहीं गिना जाएगा, आपका आगे वाले 12 मंथ गिने जाएंगे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लिए कि आपने एक सब्जी खाई एक दिन, दूसरी सब्जी खाई दूसरे दिन, आपने 3, 4, 5 और 6 दिन सब्जी नहीं खाई, आपने पनीर खाया। फिर 7वें दिन आपने फिर सब्जी खाई। तो YouTube क्या करता है कि लास्ट के जो मतलब डेज होते हैं वो काउंट करता है। जैसे कि आपने 7 को सब्जी खाई और 3 और 5, 6, 4 आपने पनीर खाया और 2, 1 आपने फिर सब्जी खाई। अगर वो सब्जियों को काउंट करेगा तो वो सिर्फ 7 वाली सब्जी को काउंट करेगा, 1, 2 वाली नहीं करेगा। क्योंकि बीच में गैप पड़ गया है, बीच में वॉच टाइम नहीं मिला है ना, और सब्सक्राइबर्स नहीं मिले हैं, तो वो उनको छोड़ देगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने 2 महीना वीडियोस बनाए, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें महीने आपने वीडियोस नहीं बनाया। फिर आपने वीडियोस बनाए 5, 7वें, 8वें, 9वें महीने, तो आपके हिसाब से आपका 4000 वॉच टाइम पूरा हो गया। लेकिन नहीं, यूट्यूब बाद के जो लास्ट के 12th मंथ देखता है। मतलब जो आपने दिसंबर जो लास्ट के मंथ में बनाया होगा उससे वो जोड़ना पीछे से आगे जोड़ता है, आगे से नहीं जोड़ता है कि आपने तीसरे महीने बनाया, चौथे महीने छोड़ दिया, उसको उसका काउंट होता है। वो चौथा महीना बीच में गैप दे देता है। मतलब जो आपका पहला, दूसरा, तीसरे महीने का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपके काउंट नहीं होंगे। आपके काउंट होंगे छठे, 7वें, 8वें महीने के, जो आपने फिर बाद में कांस्टेंट काम किया है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस टाइप का है। लोग गलत उसमें पड़ जाते हैं कि इनमें मतलब अगर 12 महीने में नहीं किया तो वो चैनल बंद, हमको 12 ही महीने में करना है। आप 10 साल के, 10 साल में 12 महीने में आपको करना है। 10 साल जैसे आपने किया, उसमें आपको 10 साल में 12 महीना कांस्टेंट आपको निकालना है। तब आप कांस्टेंट निकाल के आपको 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स उसके अंदर करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब से आपने चैनल बनाना शुरू किया है तब से 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आपको पूरा करना है, नहीं। 12 महीने आपको कांस्टेंट इसको पूरा करना है, तभी आपका मोनेटाइजेशन होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो यही लिए यूट्यूब छोड़ देते हैं या कुछ मतलब नहीं अपलोड करते हैं वीडियो, की वो हार जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अरे आप करिए, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल की है, कभी ना कभी तो होएगा कि 12 महीने में आपका 4000। मान लीजिए शुरुआत की 1 साल आपका नहीं आया, आप नई यूट्यूबर है, आपका बहुत कम कम व्यूज आया। उसके बाद लोगों को आप जानेंगे, आपका इंप्रेशन लोगों के पास जाएगा, तो उससे आपकी वीडियोस वॉच की जाएंगी, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आपका चैनल ग्रोथ करेगा। तो 12 महीने में वो कंप्लीट हो जाता है।
वो हर एक यूट्यूबर के साथ होता है कि शुरुआत में नहीं होता है, फिर धीमे धीमे चैनल ग्रोथ करता है, फिर हो जाता है। तो इसमें वो वाली बात कोई नहीं है कि आपको 12 ही महीने में करना पड़ेगा। अब जितने साल की, उस साल में 12 महीने में कांस्टेंट, क्योंकि वो पीछे से वीडियोस का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स गिनती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज, आप लोग को अगर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।